नमो यरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं झठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं। मंगलाचरण। नमो वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं झठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं। नमो वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं झठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं। नमो वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं झठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं। नमो वीरागानं पूरा हो गया, नमो सब्बनूनं पूरा हो गया। अब आशय चलता है नमो देविन्दपूयानं। एक बात मान के चलो, पंचसूत्र का जो क्रम है, पहले सूत्र का नाम क्या है? याद है किसी को? हैं? पाप प्रतिघात गुण बीजादान। दूसरे सूत्र का नाम? साधु धर्म परिभावना। तीसरा प्रवज्या ग्रहण विधि। चौथा प्रवज्या परिपालन और पांचवा प्रवज्या फल। जिस तरह से यह सूत्र का क्रम है, क्रम को आगे व्यतुकर को आगे पीछे करने से हमको सिद्धि हासिल नहीं होती। इसी तरह से जो पहला सूत्र है, पहले सूत्र में भी जो 15 सूत्र है उसका भी क्रम है। खाली पंच सूत्र का क्रम नहीं है। पहला सूत्र है जो पाप प्रतिघात गुण बीजादान है, उसमें जो 15 सूत्र है उस सूत्रों का भी क्रम है। और उस सूत्रों का क्रम इतना ही नहीं, जो मंगलाचरण है इसमें भी जो 7 विशेषण है, वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं झठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं, और इसका भी क्रम है। ये आगे पीछे भी नहीं कर सकते, इसका भी क्रम है। षठ दर्शन के अनुसार भी का क्रम है और आत्मा को उत्थान से भी इसका क्रम है। पूरे के पूरे षठ दर्शन को भी इसमें समा लिया गया है। पहला वीरागानं, दूसरा वीतराग, और फिर सर्वज्ञता, फिर देवेंद्र के द्वारा पूजित। देवेंद्र के द्वारा पूजित, उसके विषय में कुछ कहीं अपन चर्चा करें। उससे पहले यदि सर्वज्ञता पहले कर देती और वीतरागता बाद में कौन नहीं कर सकते थे क्या? और कर देते तो क्या फर्क पड़ता, नहीं किया तो क्या फर्क पड़ा? इससे हमको अपने जीवन का लक्ष्य मिलेगा। इसीलिए जब बात की चर्चा करूं, पहले सर्वज्ञता के पहले वीतरागता, दोनों गुण हो गए ना। सर्वज्ञता भी हुई और वीतरागता भी हो गई। तो पहले सर्वज्ञता के पहले वीतरागता। क्यों? सर्वज्ञता पहले हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? पहले सर्वज्ञता क्यों नहीं, और हो जाए तो क्या? सर्वज्ञता यदि पहले प्रकट हो जाए तो क्या होगा? ये मतलब उसमें नहीं, अपनी आत्मा में भी ये चीज है। सर्वज्ञता का मतलब ज्ञान, सर्वज्ञता का मतलब ज्ञान, और वीतराग का मतलब कषाय त्याग। दो चीजें समझो आप। सर्वज्ञता का मतलब क्या हुआ? ज्ञान, और तो कुछ नहीं ना। और वीतरागता का मतलब क्या हुआ? कषाय रहित आत्मा की स्थिति, कषाय त्याग। पहले कषाय त्याग पे पहले ज्ञान।
पहले कषाय त्याग के पहले ज्ञान, पहले ज्ञान के पहले कषाय त्याग। और हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? और यदि पहले कषाय त्याग करना है, देखो वीतरागता का संबंध मोहनीय कर्म से है और सर्वज्ञता का संबंध दर्शन ज्ञानावरण दर्शनावरणी से है। और यदि वीतरागता पहले है तो मोहनीय कर्म पहले क्यों नहीं? पहले ज्ञानावरण दर्शनावरणी मोहनीय कर्म पहले क्यों नहीं? यदि आप कहो कि वीतरागता पहले चाहिए तो कर्म में पहले मोहनीय चाहिए, क्यों नहीं? चौथे नंबर पे मोहनीय क्यों? पहले नंबर पे दर्शनावरणीय क्यों? ज्ञानावरणीय फिर क्यों? हमारा जीवन का विकास हम गलत दिशा से कर रहे हैं, इसीलिए हम भटक रहे हैं। यदि आप पहले कह रहे हो पहले वीतरागता का महत्व है, ठीक है, माना आपकी बात। वीतरागता का महत्व कौन से कर्म से है? कौन से कर्म से है? तो मोहनीय को चौथे नंबर पे क्यों रखा, पहले नंबर क्यों नहीं रखा? और सर्वज्ञता को, यदि आप कहें सर्वज्ञता बाद में, तो ज्ञान को पहले क्यों रखा? किसका महत्व बोलो? देवेंद्र पूजानम चला दूं कि ये समझ लिखा? पहले बात कर लो। राजा बातें नहीं, ना सुकन जी बातचीत नहीं भाई, यहाँ भी आप भी बोल रहे बातचीत नहीं। बातचीत करनी है तो बाहर बहुत जगह है, बातचीत करने के लिए बाहर जा सकते हो। जिसको भी बातचीत करनी है बाहर जाने के लिए दरवाजे, दोनों दरवाजे खुले हैं। और अंदर आने का मतलब प्रवचन का समय बातचीत मौन। हाँ देखो, हम ज्ञान को बढ़ाते जा रहे हैं, ज्ञान को बढ़ाते जा रहे हैं, ज्ञान को बढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ज्ञान का क्षय होता जा रहा है, पर उस ज्ञान से मोहनीय का क्षय हो रहा है कि मोहनीय पर आवरण ज्यादा आ रहा है। ज्ञानावरणीय का क्षय तो पूर्व धर्मी कर लेती हैं, भवी जी भी कर लेता है। और आपको रंबे ने बहुत भव में किया, बहुत भव में ज्ञानावरणीय का क्षय किया और पूर्वधर बन गए। पर संसार में फिर भी भटकने का कारण क्या है? मोहनीय का क्षय नहीं हुआ भाई। पहले मोहनीय क्यों? पहले राज तिलक, राजगद्दी के राजा पर, राजगद्दी पर बैठने की योग्यता पहले चाहिए। यदि राजगद्दी पर बैठने की संचालन की योग्यता न हो, उसको राज तिलक कर दिया जाए, शासन की बागडोर उसके हाथ में सौंप दी जाए, तो क्या नतीजा होगा? परिणाम क्या आएगा? चलाने की योग्यता नहीं है। अरे ये छोड़ो, गाड़ी चलाने की भी योग्यता नहीं है, साइकिल बाइक चलाने की योग्यता नहीं है। जिसको साइकिल बाइक चलाना नहीं आता उसको पायलट बना दो, क्या होगा? विश्व व्यवस्था ऐसी है भाई, पूरे विश्व की व्यवस्था ऐसी है, आत्मा के आंतरिक गुणों की व्यवस्था ऐसी है। पहले शक्ति की पात्रता प्रकट हो जाए, शक्ति की योग्यता प्रकट होने के बाद शक्तियां प्राप्त होती हैं। शक्तियों की योग्यता प्राप्त, शक्तियों की योग्यता प्रकट होने के बाद शक्तियां प्राप्त होती हैं। पहले शक्तियों की योग्यता, फिर शक्तियां प्राप्त होती हैं। भोजन हो आपके सामने, अच्छे से अच्छा वरिष्ठ भोजन हो, शरीर को तंदुरुस्त और ताजगी और शक्तिवर्धक भी हो, और भोजन को पचाने की हमारे में क्षमता न हो, और वो भोजन हम कर लें, परिणाम क्या आएगा उसका? परिणाम किसका, क्या परिणाम क्या आएगा? हमारे शरीर का परिणाम क्या आएगा? क्यों? क्यों? अरे जो शक्ति है वो अपच होके और अशक्ति बढ़ जाएगी, उल्टा दुष्परिणाम आएगा। ये नहीं, पहले जो शक्ति थी और पचाने की और जो शक्ति नहीं है, वो ऐसा रिएक्शन कर देगा
शक्ति भी ह्रास हो जाएगी, चली जाएगी। हाँ, गरिष्ठ भोजन है पर पहले उसको पचाने की शक्ति चाहिए, पचाने की शक्ति चाहिए और फिर गरिष्ठ भोजन किया जाए तो स्वास्थ्यवर्धक है ना। इसी तरह से देखो विश्व की व्यवस्था, एक तरफ है वीतरागता, एक तरफ है सर्वज्ञता। सर्वज्ञता के वीतरागता के बिना सर्वज्ञता आ जाए तो क्या दुष्परिणाम होता है। वीतरागता के बिना जीव यदि सर्वज्ञ बन जाए, जानने देखने योग्य बन जाए और 14 राज्य लोगों को देखे, देवलोकों के सुखों को भी देखे और नरक को भी देखे, भूत प्रेतों को भी देखे, सबको देखे, अच्छे से अच्छे रूप संपदा को भी देखे, अच्छी नारियों को भी देखे, देवांगना को भी देखे और नरक के विभत्स दृश्य हैं उनको भी देखे, उसके मन में परिणाम क्या आएगा, क्या भाव आएगा देखने के बाद है? देखो ना क्या आएगा। और यदि इतना ही नहीं, अपन सब जो यहाँ बैठे हैं और अपने सबको भी सर्वज्ञता हासिल हो जाए, कल्पना करो वीतरागता सर्वज्ञता हासिल हो जाए और अपन एक दूसरे को देखें कि पूर्व भव में ये इसने मेरा ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, द्वेष बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और ये मेरा पूर्व का ऋषि ऐसे इसने मदद की थी, राग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वो सर्वज्ञ भी वीतरागता रहित वाला सर्वज्ञ भी यदि ज्ञान हो जाए, अरे वो कांप जाएगा नरक के दृश्यों को देखकर, कैसी कैसी वेदनाएं। और मैं जब नरक में पैदा हुआ था और इसी जीव में मेरे को वेदना दी थी, बदला लेगा कि नहीं लेगा, क्यों लेगा ना बदला, उसके पर द्वेष आएगा कि नहीं आएगा। आज अपने को भी पता लगे अभी अपन भी यही करेंगे और उसमें धीरता नहीं रहेगी, वीरता नहीं रहेगी, गंभीरता नहीं रहेगी, सब में दर्शन भी चला जाएगा, सब में ज्ञान भी चला जाएगा। और देव को देखोगे सुखोगे, देवांगनाओं को देखोगे, विकार भाव पैदा होगा, इस देवता ने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरी देवी का अपहरण कर लिया था, यह जानेगा तो क्या करेगा वो, सबको देखेगा, सबको जानेगा। पर जितना जानता जाएगा उतना खुद के लिए भी संताप पैदा करेगा, खुद के लिए भी कष्टकारी है, दुखदायी है और दूसरे जीवों के लिए भी महादुखदायी है। स्वयं के लिए भी अशांति का कारण और दूसरे के जीव की अशांति का कारण। और जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, क्यों कषाय भी गई है नहीं है, वीतरागता बना नहीं है, उतना उसकी मन में संताप बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा संताप बढ़ता गया। उस कषाय युक्त जीव को जहाँ मर्जी रख दो, हमेशा अंदर से दुखी है, ज्ञान कितना भी हो जाए पर उसका दुख बढ़ता जाए। जितना ज्ञान बढ़ा उतने कषाय बढ़ते जाएंगे, उतना दुख बढ़ता जाएगा। और देखने के बाद भी पूरे 3 लोगों को देखने के बाद भी 14 को राजलोक देखने वाले भी, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मधोलोक को देखने वाले भी, हर जीव की पर्याय त्रैकालिक पर्याय को देखने के बाद भी उसमें स्थिरता रहे, उसका चित्त डावाडोल न हो, वो मान और अपमान में भी सम रहे। इसके लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है? पहले वीतरागता आवश्यक है। और यदि वीतरागता युक्त ज्ञान है तो उस आत्मा को शांति प्रदान करेगा, और वीतरागता का रहित ज्ञान है तो कषाय पैदा करेगा। ये समझो पहले वीतरागता क्यों? इसीलिए ज्ञान, आत्मा का गुण ज्ञान है। ज्ञान का सही आनंद, सच्चा आनंद, सम्यक आनंद वही जीव ले सकता है जो कषाय शून्य हो। कषाय शून्य जीव, कषाय युक्त जीव
मिश्र कषाय युक्त जीव ज्ञान का आनंद नहीं ले सकता है। ज्ञान अपने आप में परम आनंद, परम आनंद, परम आनंद की चीज है। आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है, परम आनंद है। पर उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की इतनी जरूरत नहीं है, ज्ञान की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी वीतरागता की आवश्यकता है। वीतराग बन गया आदमी। मूल्य ज्ञान का नहीं है, यहाँ पर मूल्य वीतरागता का है। वीतराग आ गया, वीतरागता आ गई, ज्ञान का भले ज्ञान कम हो या ज्यादा हो, जिस तरह से वीतरागता बढ़ती जाएगी उसका आत्मा का आनंद उतना बढ़ता जाएगा। हम देखें जितना ज्ञान हमारे में बढ़ता जा रहा है, वीतरागता बढ़ती है कि अवीतरागता बढ़ती जा रही है। वो ज्ञान हमारे लिए दुखदायी, त्रासदायी बनता जा रहा है कि नहीं, कि सुखदायी बनता जा रहा है। क्रम है, क्रम है। पहले वीतरागता, फिर सर्वज्ञता। और हमारी दिशा कौन सी है? आज अपन इससे ये बच्चा छोटा बैठा है, जब अपन छोटे बच्चे थे, अपन जब छोटे बच्चे थे, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, कितनी देर में एकता हो जाती थी? कुट्टी को पक्की होने में कितनी देर? ज्ञान कितना था उस समय? ज्ञान कितना था? और कुट्टी को पक्की होने में देर कितनी? अब ज्ञान बढ़ा के कम हुआ हमारा उसके उस अवस्था से? बढ़ा ना। अब कुट्टी हो गई तो पक्की होने में देर कितनी? ये मोहनीय बढ़ रहा है। ये देखो, ये ज्ञान नहीं है, ये मिथ्यात्व का पोषण है। इसी ज्ञान को जो ज्ञान हमारा मोहनियों का बढ़ाए वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। हम किसको ज्ञान कह रहे हैं और ज्ञानी भगवंत किसको ज्ञान कह रहे हैं? परिभाषा पहले समझो। सर्वज्ञता क्या, हमारी दृष्टि में ज्ञान क्या, और ज्ञानी की दृष्टि में ज्ञान क्या है? हमारी दृष्टि में ज्ञान नहीं है, जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं वो ज्ञान नहीं है, मात्र जानकारी है। ज्ञान आत्मा का गुण है, ये आत्मा का गुण नहीं हो रहा, ये जानकारी इकट्ठी करते जा रहे हो, वो भी बाहर की, जिसकी जानकारी से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी जानकारी क्यों? ज्ञान का एक लक्षण है, बहुत सुंदर लक्षण है। यदि सम्यक ज्ञान आता जाएगा तो संकल्प विकल्प कम होते जाएंगे, और संकल्प बढ़ते जा रहे तो समझना ज्ञान सम्यक नहीं है, वो अज्ञान है। संकल्प विकल्प बढ़ा दे वो ज्ञान काहेगा? ज्ञान का लक्षण क्यों? संकल्प विकल्प से रहित होना महावीर का धर्म है। वीतराग का धर्म क्या है? संकल्प विकल्प से रहित होना, वो वीतराग का धर्म है। और ये ज्ञान बढ़ते जा रहे हैं, संपदा बढ़ती जा रही है, दूसरी दृष्टि में कहूँ पुण्य बढ़ता जा रहा है, वायु वैभव बढ़ता जा रहा है, और संकल्प भी बढ़ते जा रहे हैं, और हम आत्मा के धर्म से दूर होते जा रहे हैं, वीतराग के धर्म से दूर होते जा रहे हैं। एक गीत आता है ना, महावीर तारा मार्ग से हम लाखों योजन दूर छिए। महावीर तेरे मार्ग से हम लाखों योजन दूर हैं, और ऐसे मिथ्या ज्ञान से, जिस ज्ञान से कषाय की वृद्धि हो, अवितरागता का बढ़े, वो भी हमको महावीर से दूर लेके जा रहा है, और हम समझे क्या महावीर के पास आ रहे हैं। पहले तो ये समझो, सर्वज्ञता और वीतरागता। वीतरागता यदि आ गई, देखो पुरुषार्थ वीतरागता के लिए करना है, सर्वज्ञता के लिए कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं जाता। आगम ग्रंथों में चर्चा है, ज्ञानी भगवंत कहते हैं भव्य जीवों को उपदेश देने के लिए तू ज्ञान के लिए पुरुषार्थ मत कर। पुरुषार्थ किसके लिए कर? वीतरागता आ गई तो अंतर मुहूर्त में तेरे को सर्वज्ञता आने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। और ज्ञान आ जाए तो जरूरी नहीं है तू वीतरागता आए भी। हम आत्मनिरीक्षण करें, अभी भी हमारा उपयोग शुद्ध स्वरूप की ओर है या कषायों से जुड़ा हुआ है।
और कषाय, इतना पढ़ने के बाद भी यदि कषाय से जुड़ा हुआ हो तो, इसीलिए यहाँ त्याग की बात आती है ना। हम त्याग के बहुत से पक्षकान करते हैं, बहुत से नियम नीति हैं, व्रत करते हैं, ये चीज़ का त्याग, ये चीज़ का ये चीज़ का ये चीज़ का त्याग, अच्छी बात है, करना चाहिए। सबसे बड़ा त्याग किसका? कषायों का त्याग ही त्याग है, विभाव दशा का त्याग ही त्याग है। वहाँ त्याग की परिभाषा है, विभाव दशा का त्याग, विपरीत मान्यता का त्याग, कषायों का त्याग ही त्याग है, बाकी कोई त्याग नहीं है भाई। इसका त्याग हो गया, विपरीत मान्यता का त्याग हुआ, कषायों का त्याग हुआ, मिथ्यात्व का त्याग हुआ। और एक ज्ञान का और एक लक्षण है, पता है कौन सा? ज्ञानी किसको कहना? ज्ञानी किसको कहना? कितना पढ़ लिया उसको ज्ञानी कहना? किसको ज्ञानी कहना? ज्ञान से होता है बोध होता है। ज्ञान का मतलब बोध, किस चीज का बोध हो जाए तो वो ज्ञानी, किस चीज का बोध हो जाए तो वो ज्ञानी। अपने अज्ञान का बोध होना ही ज्ञान है। जिस तरह से व्यक्ति पढ़ता जाता है, स्वाध्याय करता जाता है, उस तरह से उसको अपने अज्ञान का बोध होता जाता है। भाई मैं अज्ञानी, मैं अज्ञानी, मैं अज्ञानी, जो अपने ज्ञानी समझता है, जिन वचनों से अपने को ज्ञान, अरे मैं तो ज्ञानी हूँ, हमको अपने ज्ञान का बोध है और हमको अपने अज्ञान का बोध नहीं है। किसका बोध है? ज्ञान का या ज्ञान का? ये क्या कह रहा है वीतरागता? वीर सब बनूनम, नमो वीरागानम, नमो सब बनूनम। इसीलिए मैंने कहा था यहाँ भी क्रम है, पहले वीतरागता का, फिर सर्वज्ञता का क्रम दिया। हर चीज में क्रम है। हमको इतना पढ़ने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी, इतना विचार करने के, इतना विचारशील बनने के बाद भी, चिंतनशील बनने के बाद भी अभी भी हमारे मन में अशांति क्यों? मन का भटकाव क्यों? क्या कारण? इतनी संपदा बढ़ने के बाद भी, वैभाविक वैभव, भौतिक वैभव बढ़ने के बाद भी, फिर भी जिस तरह से भौतिक वैभव बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है, चिंता भी बढ़ती जा रही है, मन की चंचलता भी बढ़ती जा रही है, कर्मों का आश्रम भी उसी तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्या कारण? जिसे हम ज्ञान कहते हैं व्यावहारिक भाषा में, वो ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है, फिर भी उसी अनुपात में द्वेष भी जीवों के प्रति बढ़ता जा रहा है। देखो मतलब क्या? प्रयास किसके लिए? वीतरागता के लिए प्रयास नहीं है। लक्ष्य में वीतरागता नहीं है। वीतरागता कुछ नहीं, आत्मा का मौलिक गुण। और क्या है वीतरागता? आत्मा का मौलिक गुण, सहज गुण, प्राकृतिक गुण, वह वीतरागता, वो स्वाभाविक। और है क्या? और वीतरागता का हमारा लक्ष्य भी नहीं है, विचार भी नहीं है, और ज्ञान भी। देखो इसका मतलब ये नहीं समझना कि ज्ञान जरूरी नहीं है। आप कल पढ़ना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, स्वाध्याय बंद करो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, इसका मुझे नहीं, एक पक्षी मत लेना। ज्ञान भी जरूरी है। आत्मा का गुण ज्ञान गुण है। आत्मा का गुण ज्ञान गुण, उस ज्ञान गुण के ऊपर ज्ञानावरणीय आवरण आया हुआ है और वो ज्ञान का गुण ढका हुआ है। ठीक है ना? और ज्ञान का गुण उखाड़ने के लिए, आवरण को दूर करने के लिए ज्ञान का अभ्यास किया जाता है और उसे ज्ञानावरणीय का आवरण का क्षयपशम होता है और ज्ञान उघाड़ा होता है। पर जो ज्ञान उघाड़ा हुआ है
वो ज्ञान सम्यक है क्या मिथ्या, ये कैसे पता लगे? वो ज्ञान सम्यक है क्या मिथ्या, ये कैसे पता करोगे? ज्ञानावरणीय आवरण के साथ साथ ज्ञान के ऊपर मोह का भी आवरण है, मोह का भी आवरण है। और जिस अनुपात में मोहनीय कर्म भी क्षय होता जाएगा उस अनुपात में ज्ञान सम्यक है, और यदि मोहनीय बढ़ता जाएगा तो ज्ञान सम्यक नहीं, मिथ्या है। वीतरागता का, हाँ, और यदि वीतरागता ज्ञान भी वीतरागता को प्राप्त करने के लिए पढ़ना है। स्वाध्याय भी वीतरागता को गुण प्राप्त करने के लिए पढ़ना है। वीतरागता का प्रकट हो इसीलिए ज्ञान पढ़ना है, इसीलिए स्वाध्याय की जरूरत है। ये नहीं कि ज्ञान की जरूरत नहीं, ज्ञान की भी एक अपने ज्ञान की भी जरूरत है, पर ज्ञान का उपयोग क्या? हम ज्ञान का उपयोग गलत ढंग से कर रहे हैं। ज्ञान का उपयोग मोहनीय कर्म को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ज्ञान का उपयोग मोहनीय कर्म के क्षय पोषण के लिए नहीं कर रहे। मोहनीय कर्म के क्षय पोषण के लिए ज्ञान का उपयोग नहीं है। ज्ञान का उपयोग मोहनीय के क्षय पोषण के, इसलिए इस अपेक्षा से ज्ञान साधन हो गया और वीतरागता साध्य हो गई। वीतरागता साध्य हो गई और ज्ञान तो साधन हो गया उसका। साधन के बिना साध्य पर कैसे जाओगे? मैंने कल कहा था ना, मातुष मारुष कितना प्रबल था ज्ञानावरण कर, प्रबलतम, और गुरु ने उपदेश दिया। मातुष मारुष ये शब्द याद न कर सके कोई भी जीव, कितना ज्ञानावरण कर्म का बंध है। तो ऐसा ज्ञानावरण का क्षय हो कैसे गया? एकदम पहले ज्ञानावरण का क्षय हुआ कि पहले मोहनीय का क्षय हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ है? कैसे कैसे कैसे? वो मातुष मारुष याद नहीं करने वाला और उसको मातुष मातुष बोलता जाए, मारुष मातुष। गुरु ने एक मातुष मारुष, ना राग कर ना द्वेष कर, बस मातुष मारुष ये मंत्र दिया। और वो कहता है गुरु का मंत्र है, मंत्र मूलन गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं है। मातुष मारुष गुरु ने उपदेश दिया है, और इसको भी 6 महीने तक वो व्यक्ति याद नहीं कर पा रहा। 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 2 3 नहीं, 6 महीने हो गए। उसकी देखो उसकी श्रद्धा कैसी होगी, पहले तो देखो इस मंत्र के ऊपर श्रद्धा कैसी होगी उसकी। गुरु पर श्रद्धा, मंत्र पर श्रद्धा, और उसका पुरुषार्थ कैसा प्रबलतम होगा। पुरुषार्थ ऐसा प्रबलतम, कर्मों के पहाड़ भी हो, पुरुषार्थ से कर्मों के पहाड़ भी चकनाचूर हो जाएंगे, ऐसा उसका पुरुषार्थ है। खाली एक ही चीज नहीं है, कितना पुरुषार्थ। मात्र एक ही शब्द को याद करने के लिए 6 महीने तक धैर्य और 24 घंटे इसका रटन, और लोग कितनी हंसी उड़ाएं, साधु हंसी ना, श्रावक हंसी उड़ाएं। नाम ही उसका रख दिया मातुष मातुष मातुष, नाम ही बदल दिया। फिर भी इतना होने के बाद भी, हंसी उड़ाने, हंसी का पात्र बनने के बाद भी किसी जीव के प्रति, हंसी उड़ाने के प्रति वालों के प्रति उसके मन में द्वेष है। वो मोहनी कैसे क्षय पशम कर रहा है, द्वेष नहीं है हंसी उड़ाने वालों के प्रति भी। और एक भी व्यक्ति नहीं था उसका जो उसका समर्थन करे। शायद उसके विरोध में कहते छोड़ यार, तेरे को याद नहीं होता, छोड़, तो दूसरे में अंतराय बनता, छोड़, जोर जोर से बोलता हमें अंतराय आता, छोड़। हर डिगाने वाले मिले उसको। दुनिया में डिगाने वाले ज्यादा मिलते हैं, उठाने वाले कहाँ मिलते हैं? कोई विरला ही होता है भाई, कोई वितराग पुरुष होता है, सत्पुरुष होता है, सदगुरु होता है जो उठाता है, नहीं तो सब टांग खींचने वाले ही हैं दुनिया में। तो भाई
और ऐसा उसका चिंतन चढ़ गया, मंत्र को छोड़ा नहीं। और एक बार मातुष मारुष तो गया, मातुष यानी उसका कितना इससे लोगों के ताने सहने से भी उसकी दृढ़ता से मोहनीय कर्म कितना क्षय हुआ और ज्ञान का भी क्षय हुआ। लगन सबसे बड़ी चीज हमको कितना याद होता है, कितना याद नहीं होता। लगन, कर्म लगन से टूटते हैं, जल्दी याद करने से नहीं टूटते, लगन से टूटते हैं। लगन कैसी है? स्वाध्याय के प्रति लगन कैसी है? कर्म उसी से टूटते हैं कि जल्दी 10 गाथा की 20 और 25 50 से ज़्यादा कर लिए दिन में, उससे नहीं, लगन से टूटते हैं। प्रहार होता है, हथौड़े का प्रहार होता है तो कर्म टूटते हैं। किस तरह से उसमें है भाई? 6 महीने इतना धैर्य कोई रख सकता है? 6 दिन का रख सकते हैं हम? क्यों? 6 घंटे का रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते? नहीं, देखो क्यों नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, ये विचार करो, क्यों नहीं रख सकते। कहानी सुनने का मतलब नहीं है, उसको बताने का मतलब है। अपने ऊपर घटाए वही स्वाध्याय है, बाकी तो 3 रटन है। स्वाध्याय का मतलब केंद्र बिंदु में खुद। अरे वो हम एक ही बात कहते हैं, उसको हो गया। अरे उसके इतना गुण देखो, हम 6 घंटे भी धैर्य नहीं रख सकते और हमको कोई भी कुछ भी कह दे, फिर काटने को दौड़ती है उसको, और वो काटने को नहीं दौड़ रहा। चित्त में कैसी उसकी समता है, कैसी उसकी दृष्टि है। क्यों? यह मोहनीय की भी प्रहार कर रहा है। खाली ज्ञान की बातें नहीं है, मोहनीय की बात भी है। और ये भावना जो उसने भावना भाई मारुष ने, हमारी अष्टप्रकारी एक पूजा ऐसी, अष्टप्रकारी पूजा में भी उसमें ये भावना भाई आती है। मारुष ने जो भावना भाई माश और उड़द को देखकर, मारुष का मतलब तो समझ गए, रोष मत कर। और माशतुष का मतलब क्या? माशतुष का मतलब क्या? गुरु ने मंत्र दिया मारुष, याद नहीं हो रहा, और बोला माशतुष का मतलब क्या है? रास्ते से गुजर रहा था, एक बाई सुपड़ा लेकर उड़द को साफ कर रही थी। उसने पूछा, माँ जी तू क्या कर रही है, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा माश यानी उड़द, माश यानी उड़द। मैं उड़द को छिलकों से दूर कर रही हूँ। अच्छा यही कर रही है ये माश यानी उड़द? वो बुढ़िया तू क्या कर रही है? माश को उड़द को छिलके से दूर कर रही है, तुष यानी छिलका, माश यानी उड़द। अरे अरे अरे, मेरे गुरु ने कैसा मंत्र दिया मुझे, कितना बढ़िया मंत्र दिया है। मेरी आत्मा और माश और कर्म छिलका, इसी भावना में चढ़ गया। अरे कितना अच्छा मंत्र दिया, मैं 6 महीने हो गए याद नहीं कर पाया। और गुरु ने ये मंत्र मारुष गया, माशतुष आ गया कि ओहो, गुरु ने कितना अच्छा मंत्र दिया मेरे को, मैं समझ नहीं पाया। माश यानी उड़द यानी उड़द कैसा होता है अंदर से कैसा होता है और बाहर से कैसा होता है? बाहर से काला और अंदर से, हाँ वो अरे मेरी आत्मा माश जैसे अंदर से सफेद है, एक कर्म रूपी छिलका आ गया है काला, और इसको मैं दूर कर दूं। और यही गुरु ने कहा है। और ऐसे चिंतन में उतरते वेद विज्ञान करते करते क्या हुआ उसको? केवल ज्ञान से पहले क्या हुआ? वीतरागता, ये समझो, ये वीतरागती साधन। और ऐसी चीज ये चीज समझो, पहले वीतरागता है। क्यों? मेरी आत्मा पर लक्ष्य गया है, दृष्टि आत्मा पर गई है,
पर से हटके खुद पर आई है, माँ तुझसे हटकर खुद आत्मा पर आ गई। और ऐसी एक भावना अपने यहाँ ज्ञानी भगवंतों ने अष्ट प्रकार की पूजा में भी भावने को कही हुई है। अष्ट प्रकारी पूजा, उसमें भी जब मानुष की भावना आती है। भाई का भी अष्ट प्रकारी पूजा करते करते उसमें भी है, ये कि नहीं है। ये पूजाएं बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण है। ज्ञानी भगवंतों ने पूजा के माध्यम से अपने हमको तत्व ज्ञान में जोड़ दिया है। पूजा भी सामान्य चीज नहीं, अष्ट प्रकारी पूजा, हर छोटी सी क्रिया, क्यों? ज्ञानी भगवंतों की बनाई हुई क्रिया है, जरूर उसमें रहस्य है। उसमें भी एक पूजा की बहुत अच्छी भावना है, जो भावना मातुश्री ने भाई और अष्ट प्रकार पूजा करते करते भी ये भावना उन्होंने संकेत दिया है। इस पूजा में ऐसी ऐसी भावना ये रखी गई है, इस भावना से अपनी आत्मा को भावित करो, तब वो पूजा होगी। अष्ट प्रकारी पूजा में से कौन सी भावना ने अभी तक हमने आत्मा को भावित किया है? अष्ट प्रकारी पूजा की जो भावना है, सारी की सारी भावनाएं मोहनीय से संबंधित है, मोहनीय से संबंधित है, वीतरागता से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित नहीं है। जितनी वीतरागता से संबंधित है, अष्ट प्रकारी पूजा दे उठा के देख लो, उसकी भावना पढ़ लो, उसके मंत्र पढ़ लो, श्लोक पढ़ लो, उसके रहस्य देख लो, वीतरागता से संबंधित है। नमो वीरागानाम, फिर नमो सब्बनुनाम, वीतरागता की कहाँ बात है? ज्ञान की दौड़ चल रही है, ज्ञान की दौड़ चल रही है, पैसे की दौड़, ज्ञान की दौड़, बहुत सी दौड़े हैं, पर परमात्मा के पास जाना है, परमात्मा को पाना है। एक ही दौड़, कौन सी दौड़? वीतरागता की दौड़, बस वीतरागता की दौड़। और हर पूजा में वीतरागता है, हर पूजा में वीतरागता है। पहली पूजा से लेकर अंतिम पूजा तक वीतरागता की बात है। उठा के देखो अष्ट प्रकारी पूजाओं को और भूल गए वीतरागता को, क्रिया कांड में उलझ गए। क्रिया बहुत अच्छी चीज है जोड़ने के लिए हमारे मन को, क्यों? अभी हम निराकार साधना नहीं कर सकते, क्रिया के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा पर संस्कार और छाप डाल सकते हैं। क्रिया संस्कार डालने के लिए, आत्मा पर छाप डालने के लिए जरूरी है, पर क्रिया आज भी एक भी क्रिया की छाप भी नहीं पड़ी हमारी आत्मा के ऊपर। ये क्रिया है, वीतरागता वहीं भी वीतरागता है। और हम वीतरागता आ गई, आ गई, आ गई, तो बस सर्वज्ञता तो आने ही वाली है, अपने आप आ जाएगी। युद्ध, लड़ाई, कुश्ती तो अवीतरागता से करनी है। और वीतरागता को रोकने वाला एक ही चीज है। कौन सी चीज है जो हमारे वीतरागता को गुण को रोकता है? एक ही चीज है जो वीतरागता को रोकने वाली, एक ही चीज है। नाम अभी भी आ चुके हैं, बार बार आ चुके हैं, मात्र एक ही चीज, बोलो। मुक्ति दो तरह की होती है। हम हर क्रिया में भाव को महत्व देते हैं, भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भाई ये तो द्रव्य, ये भाव है। द्रव्य को महत्व देते हो कि भाव को महत्व देते हो? हैं? किसको महत्व होना चाहिए? मुक्ति भी दो तरह की, एक द्रव्य मुक्ति और एक भाव मुक्ति। क्रिया में पहले द्रव्य क्रिया आती है कि पहले भाव क्रिया आती है? कि द्रव्य क्रिया पहले आती है? बोले सही। भाव क्रिया आ गई तो हर अष्ट प्रकार पूजा की भाव क्रिया हो गई कि द्रव्य क्रिया हुई है? सामायिक की क्रिया भाव क्रिया हो गई कि द्रव्य क्रिया हुई है? पहले कौन सी क्रिया आती है? विचार करो। पहले द्रव्य आती है कि भाव आती है? पहले अगरबत्ती ऐसे घुमाती हो कि पहले द्रव्य हुआ कि भाव हुआ? पहले चंदन की द्रव्य क्रिया हुई कि भाव क्रिया हुई?
अभिषेक की द्रव्य क्रिया के भाव क्रिया हुई। भाव क्रिया कब होती है और द्रव्य क्रिया कब होती है? भाव क्रिया आ जाए तो फिर केवल यहाँ नजीक आ जाता है, द्रव्य क्रिया से नहीं। पर यहाँ मुक्ति की बात है। वहाँ हरिभद्र सूरी लिखता है, हमारा बहुत अच्छी बातें समझाता है। वो कहता है द्रव्य मुक्ति बाद में, द्रव्य मुक्ति बाद में, पहले भाव मुक्ति, भाव मुक्ति, भाव मुक्ति हो जाए बस। और द्रव्य मुक्ति, मुक्ति भी दो तरह की, द्रव्य मुक्ति, भाव मुक्ति। वो कहता है द्रव्य मुक्ति छोड़ो, भाव मुक्ति करो, भाव मुक्ति हो जाएगी, द्रव्य मुक्ति तो अपने आप हो जाएगी। क्या है द्रव्य मुक्ति? मोक्ष कहते हो ना, मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष चाहिए ना। द्रव्य मोक्ष क्या और भाव मोक्ष क्या? किसको द्रव्य मोक्ष कहोगे, किसको भाव मोक्ष कहोगे? कौन सी क्रिया द्रव्य मोक्ष और कौन सी क्रिया भाव मोक्ष है? और इतना ही नहीं, संसार भी क्या है, संसार भी किसको कहना? यह भी अच्छी बात की है। मात्र एक ही चीज है उन्होंने, वो संसार है। संसार से मुक्ति भी क्या मुक्ति है? किस क्रिया को, मुक्त को होने को संसार से मुक्ति कहते हैं। ये साधु बनना कोई संसार से मुक्ति नहीं है, दीक्षा लेना कोई संसार से मुक्ति नहीं है, आत्मा की अपेक्षा से है। द्रव्य मुक्ति क्या, भाव मुक्ति क्या, संसार क्या? पहले द्रव्य मुक्ति के पहले भाव मुक्ति है। द्रव्य मुक्ति के भाव मुक्ति पहले कैसे? द्रव्य मुक्ति तो कैसे, तो भाव मुक्ति तो कैसे? वो कहते हैं पहले भाव मुक्ति, द्रव्य मुक्ति बाद में। और भाव मुक्ति से मुक्त, भाव मुक्ति से मुक्त होना ही संसार से मुक्ति है। पहले क्या है भाव मोक्ष? किस आत्मा को कहोगे इसका भाव मोक्ष हो गया? नमो विरागानम सब्बनुनम देवेंद्र पूयानम यक्षवत्वैनम तेलुगु गुरुनम अरुवंदानम भगवंतानम। ये द्रव्य मोक्ष की बात है कि भाव मोक्ष की बात है? इसमें भाव मोक्ष भी है, द्रव्य मोक्ष भी है। पहले विशेषण द्रव्य मोक्ष से है कि भाव मोक्ष से है? क्या बात करते हो यार? कषाय से मुक्त होना ही मुक्ति है, भाव मुक्ति है। कषाय शून्य होना ही भाव मुक्ति है, भाव मोक्ष है। भाव मोक्ष हो गया, द्रव्य मोक्ष अपने आप हो जाएगा। हम द्रव्य मोक्ष की बातें कर रहे हैं और भाव मोक्ष को समझे भी ना। भाव मोक्ष क्या है? कषाय रहित होना, कषाय से मुक्त होना, निष्कषाय होना, कषाय की शून्यता होना, अनंता मंदी अप्रत्याग अनिप्रत्याग संजलन में चले जाना, ये भाव मोक्ष है कि नहीं? वो आत्मा को ऊपर जाना, वो सिद्धशीला पे है, वो तो द्रव्य मोक्ष है, भाव मोक्ष नहीं है। इसीलिए पहले भाव मोक्ष, फिर द्रव्य मोक्ष। तो अपने, जिसका भाव मोक्ष हो गया, द्रव्य मोक्ष तो अपने आप हो जाएगा। भाव मोक्ष की बात है। और उन्होंने कहा एक ही बात है, पहले भाव मोक्ष, उसको देख रहे हो सिद्धशीला को। अरे भाव मोक्ष तो देखो, भाव मुक्ति को देखो। और भाव मुक्ति नहीं है तो द्रव्य मुक्ति हो गई। वो आष्ट कर्म को छोड़कर सिद्धशीला पे जाना, जिसको मोक्ष कहते हैं, वो द्रव्य मुक्ति है कि भाव मुक्ति है? वो द्रव्य मुक्ति है, भाव मुक्ति नहीं है। भाव से जो मुक्त हो गया, फिर वो द्रव्य से भी मुक्त हो जाता है। यह क्रिया उल्टी। व्यवहारिक जीवन में पहले द्रव्य क्रिया, फिर भाव क्रिया। पहले द्रव्य क्रिया, पहले द्रव्य सामयिक, पहले द्रव्य पचकान, फिर भाव पचकान, पहले द्रव्य त्याग, फिर भाव त्याग। ये लौकिक दृष्टि है, ये व्यवहारिक दृष्टि से है। व्यवहारिक मान्यता है, व्यवहारिक नहीं है। हाँ, मैं कषाय मुक्ति मैं बता देता हूँ। कषाय मुक्ति, कषाय से मुक्त होना भाव मुक्त है। वीतराग द्रव्य से मुक्त नहीं हुआ। विरागानम सब्बनुनम, अभी द्रव्य से मुक्त नहीं है पर भाव से मुक्त हो गया है। नमो विरागानम
नमो सब्बनूनम मुक्त हुआ कि नहीं? अभी हुआ कि नहीं? द्रव्य से मुक्त हुआ कि भाव से मुक्त हुआ? अब द्रव्य मुक्त तो अपने आप हो जाएगा। और द्रव्य मुक्ति तो इसीलिए द्रव्य मुक्ति तो सहज मुक्ति है। कौन सी? सहज मुक्ति। और भाव मुक्ति पुरुषार्थ मुक्ति है। यह भाव मुक्ति पुरुषार्थ है। भाव मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। द्रव्य मुक्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं, वो तो उसको सहज मुक्ति कहा गया है। हो जाएगा, जाएगा कहाँ फिर? सहज योग, वो सहज योग आ जाता है फिर भाव मुक्त होने के बाद। द्रव्य मुक्त क्या है? कुछ नहीं, पुरुषार्थ तो इसके लिए है। शुक्ल ध्यान के 2 भेदों को ध्यान लिया, पुरुषार्थ पूरा हो गया, फिर सहज योग आ गया। तो कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, कषाय मुक्ति ही मुक्ति रेव है। और ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ मंद कषाय से पुण्य बंद होता है, समझना। मंद कषाय से पुण्य बंद होता है और तीव्र कषाय से पाप बंद होता है। और कषाय से धर्म होता है। तीव्र कषाय को भी धर्म नहीं कहा गया, मंद कषाय को भी धर्म नहीं कहा गया। कषाय से धर्म होता है, धर्म कषाय से क्षय से कहा गया है। मंद कषाय से भी नहीं, तीव्र कषाय से भी नहीं। एक से पुण्य बंद, एक से पाप बंद। और हमारे जीव के कषाय भी बहुत बार मंद हुए हैं, पर एक कषाय ऐसा है जो अभी तक हमको परेशान कर रहा है, अनंतानुबंधी। जब तक ये, हाँ देखो, भौतिक अनुकूलता के प्रति राग, भौतिक अनुकूलता के प्रति राग और भौतिक प्रतिकूलता के प्रति द्वेष, ये हमारा वलन बन गया है, आत्मा का वलन बन गया है। भौतिक अनुकूलता के प्रति और भौतिक द्वेष, ये राग द्वेष होगा। और उसमें उपादेय बुद्धि, यह कर्म की गांठ है, यह मिथ्यात्व की गांठ है, उसमें उपादेय बुद्धि, वो अनंतानुबंधी कषाय है। यह मिथ्या उपादेय बुद्धि, हाँ, हमने अनुकूलता के प्रति, भक्ति पदार्थ बदले के व्यक्ति बदला, पर हाँ द्वेष के प्रति और प्रतिकूलता के प्रति व्यक्ति बदल गए, पदार्थ बदल गया, पर प्रतिकूलता के प्रति द्वेष नहीं गया और अनुकूलता के प्रति राग नहीं गया। और यह सही है। प्रतिकूलता के प्रति राग एक अलग चीज है, मिच्छामिनुक्रम, अनुकूलता के प्रति राग एक अलग चीज है, प्रतिकूलता के प्रति द्वेष एक अलग चीज है। पर उसमें उपादेय बुद्धि ये सबसे बड़ी खतरनाक है। अनुकूलता के प्रति राग खतरनाक नहीं है, प्रतिकूलता के प्रति द्वेष खतरनाक नहीं है, जिसमें उपादेय बुद्धि ये खतरनाक चीज है, उसको उपादेय मानना। और यही मिथ्यात्व है, यही ज्ञान है, यही मोह है। इसीलिए हाँ, हम प्रतिकूलता को भी सहन कर लेते हैं, अनुकूलता, पर उसमें उपादेय बुद्धि अभी भी बाकी रह जाती है। और ये उपादेय बुद्धि जन्म मरण का मूल है। उपादेय बुद्धि यानी यह सही है, आपकी बात उपादेय ग्रहण करने योग्य, यह उपादेय, पर यही ग्रहण करने योग्य, ये सही है। पर सही तो ये नहीं है ना, पर हमको सही मान रहे हैं बस। और ये सही मानना यह मोह है। उपादेय बुद्धि यानी ये मोह का परिणाम है, ये मोह है। और ये मोह राग द्वेष से युक्त मोह है। और अनुकूलता के प्रति खाली राग और प्रतिकार के खाली द्वेष, उपादेय बुद्धि न होना, वो मोह रहित राग द्वेष है। यानी उसमें अप्रत्याखानी प्रत्याखानी संजलन राग द्वेष आ गया, कषाय आ गया, और इसमें अनंत अनुबंधी आ गया। ये चीज है,
ये चीज है। उपाधि बुद्धि हमारा बलन बन गया है बस। बोलना तो आज देवेंद्र पूयानम, पर मैंने कहा भाई पहले वीतरागता क्यों, सर्वज्ञता पहले क्यों नहीं। ज्ञान को इकट्ठा करना एक बात है, ज्ञान पढ़ना एक अलग चीज है, ज्ञान का संग्रह करना एक अलग चीज है, और उस ज्ञान का उपयोग करना एक अलग चीज है। और उस ज्ञान का उपयोग करके अब मोहनिया पर प्रहार नहीं कर रहे। ज्ञान एक तलवार देता है, ज्ञान एक तलवार देता है कि मोहनिया पर प्रहार करने के लिए, पर उस ज्ञान से हम अपना मोहनिया बढ़ा रहे हैं। अब अभी जीव कितने पूर्व पढ़ लेती हैं, तो उन्होंने पढ़ा तो सम्यक पूर्व पढ़ा कि मिथ्या पूर्व पढ़े? सम्यक पढ़ा ना, सम्यक पढ़ा ना, परिणाम सम्यक है कि मिथ्या है? क्यों क्यों, क्या कारण? इतना हम भी पढ़ ले तो क्या है, और फिर हमारे में और अभी में अंतर क्या? इतना पढ़ने के बाद, सम्यक ज्ञान पढ़ने का वाली महावीर की बातें, वीतराग की, तीर्थंकर की वाणी पढ़ने के बाद भी वो ज्ञान सम्यक है। हम कह रहे ज्ञान सम्यक, सम्यक ज्ञान तो वो है जो सम्यक रूप में परिणित हो, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, वो भाव सम्यक ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान के रूप में सम्यक रूप में परिणित नहीं हो रहा, और सम्यक ज्ञान का परिणित, सम्यक ज्ञान का सम्यक परिणित होना यानी मोहनी का क्षयपोष होना, और क्या है? और दूसरी बातें थोड़ी है। सम्यक ज्ञान मोहनी का क्षयपोषम करता है, और मोहनी के क्षयपोषम से जो, दूसरी भाषा में कहूँ, मोहनी के क्षयपोषम से जो ज्ञान प्रकट होता है वो सम्यक ज्ञान। और है क्या? और हमारा लक्ष्य ये कषाय, वीतरागता का एक ही द्वेष, एक ही शत्रु, जिसको कहते हैं कषाय। कषाय ही संसार है, संसार दूसरा नहीं है, संसार दूसरा नहीं है। ऐसा नहीं मैं ना, हाँ नहीं तो एक संसार से छूट के हम दूसरे संसार में बंध जाते हैं। कषाय संसार ही है और कुछ दूसरी चीजें नहीं है। कसाई संसार है, कसाई अवितरागता है, और कषाय का त्याग ही त्याग है। पर हमने, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण त्याग अनंतानुबंधी कषाय का त्याग। अभी तक आपने और मैंने, केवल ज्ञानी ने जानो, लगता नहीं अभी तक चिदानंद ने कि अनंतानुबंधी कषाय गया हो। क्यों? जब हम अनंतानुबंधी के लक्षण पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि अभी भी चिदानंद का तो अनंतानुबंधी कषाय अभी भी कायम है, बिल्कुल। हाँ, जब हम अनंतानुबंधी के लक्षण पढ़ें और देखें और अपनी आत्मा को देखें, अपने प्रयोग को देखें, तो वह लक्षण अभी भी चिदानंद की आत्मा में घटित हो रहे हैं। तो अभी भी चिदानंद की आत्मा का अनंतानुबंधी गया नहीं है। क्या भयंकर है अनंतानुबंधी कषाय? कषाय है, कषाय का प्रकार है, ऐसा प्रकार कषाय। समय पूरा हो गया भाई। देवेंद्र पूयानम की जगह आज थोड़ी ये चर्चा आ गई, तो कहना चाहूँगा कि अब हमारा जितना भी ज्ञान है, जितना भी क्षयपोषम है, किसका भी काम या हो या ज़्यादा हो, कोई चिंता मत करो, कोई चिंता। उसी के क्षयपोषम के अनुसार, उसी के क्षयपोषम के आधार पर हम अपने मोहनियों को तोड़ने का प्रयास करें, मोहनिया पर प्रहार करें, मोहनिया पर कुठाराघात करें, अनंतानुबंधी पर कुठाराघात करें। और उससे पहले भी एक बात समझने योग्य है, जानते हो क्या? क्या? और हम अभी तक नहीं समझ पाए। क्या? अनंतानुबंधी का स्वरूप, संजुलन का स्वरूप क्या है, अनंतानुबंधी का स्वरूप क्या है, प्रत्याखानी का स्वरूप क्या है, अप्रत्याखानी का स्वरूप क्या है, और कषाय क्या चीज है? कषाय शुद्ध स्वरूपी आत्मा को जो कलुषित कर दे, आत्मा का जो स्वरूप है उसको जो कलुषित करने वाला, उसका नाम है, जो भावमल इकट्ठा करता है, द्रव्यमल के माध्यम से भावमल जो इकट्ठा करता है, भावमल की मिच्छा में भावमल के माध्यम से जो द्रव्यमल आत्मा में लाता है, उसका नाम है कषाय। और कषाय परमात्मा महावीर स्वामी जी दशशाखलिक सूत्र में कहते हैं, कषाय मूलानी
कषाया सिंचंती मूलानी भवानी, पुनर्भव पुनर्भव की जड़ों को सींचने का काम कषाय करता है, सिंचन करता है बार बार के जन्म मरण को। और दूसरी बातें कषाय किया है। और परमात्मा महावीर स्वामी जी ने बताया उत्तराधीन सूत्र में, कषाय के त्याग से 29वां अध्ययन है शायद, पूछा गया गंधर्व गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा वहाँ दिया कि कषाय के त्याग से जीव किस तरह से वीतरागों को प्राप्त होता है। तो ऐसी आप और अपन सब कषाय के त्याग से, कषाय के पक्षकाल से हैं, अपन सब अपने रही हुई वीतरागता को प्रकट करें। आप और मैं अपन सब, आप में और मेरे में सब ऐसी वीतरागता है। इसी भावना के साथ हमें राम ने